मेरे साथ हमारे दूसरे स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जी और बलवीर राम रतन जी हमारे साथ हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आपके साथ चर्चा करते हुए लोगों के ध्यान में कुछ बातें लानी है। हमने बड़ी बार सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग खासकर श्रीनगर में एक बात बोलते हैं, जम्मू आते ही दूसरा ट्यून चला जाता है और दिल्ली पहुंचकर वो और कुछ बोलते हैं। ऐसा ही अभी हमने देखा कि इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक नेता है, महाराजा हरि सिंह जी को याद किया। बड़ी हंसी आती है कि उनको लगता है कि वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर जम्मू के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। उनको ध्यान में नहीं है शायद कि लोग जानते हैं और लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह जी के साथ क्या किया। सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको यहां से देश निकाला कर दिया, और वो भी बड़ी चालबाजी के साथ। जब महाराजा हरि सिंह जी ने 1947 में जुलाई मास में एक्सेशन के लिए सरकार को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को अप्रोच किया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर उनके उस सुझाव को नकार दिया। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि हाँ, हमारे को अप्रोच किया गया था लेकिन हमने उनको मना कर दिया। फिर जब एक्सेशन हुआ, उसके बाद जब हमारी भारतीय सेना जब जम्मू कश्मीर के इलाकों को इन्वेडर्स से मुक्त करा रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो फौज जो ऑफिसर्स थे उनको कमांड दिया गया, 10 फॉर नो फर्दर, आगे नहीं बढ़ना। क्यों? ये भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ के नेता खुद को कहते थे उनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक लिमिटेड था। आज आप कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को डिस्टर्ब किया गया। किसने किया? हम यही पूछना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने जिस स्टेट का एक्सेशन भारत के साथ किया, शेष भारत के साथ किया, उस स्टेट को किसने बिगाड़ा? किसने ऐसी हालत खड़ी कर दी कि यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ी? इतना ही नहीं, व्यक्तिगत जो वेनम महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बोला गया, जिस प्रकार से उनको और ये सिर्फ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर प्रेसिडेंट थे उन्होंने नहीं किया। आज के जो वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले एक ट्वीट किया, आप सबको याद होगा उस ट्वीट का, कि वो कितना अपमानजनक था कि उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उस चित्र को ट्वीट करके हुए अपने दादाजी को याद किया। आप महाराजा हरि सिंह जी की विरासत के आप आज क्लेम करना चाहते हैं? आप अगर आप सचमुच में कुछ भी अगर आपको रेस्पेक्ट है तो ये बता दीजिए, आपने डोगरा डायनास्टी का फ्लैग क्यों नहीं ऑन किया? उन्होंने जिस स्टेट सब्जेक्ट को बनाया था, जिस डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक पंचायती राज के रूप में लिया गया था, आपने उसको ओन अप क्यों नहीं किया? हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में आपको महाराजा की जो बड़प्पन है, उनकी ग्रेटनेस ध्यान में आई है, सबसे पहले पिछले पापों के लिए माफी मांग लीजिए। इसमें जो कुछ बातें ऐड करनी है डॉक्टर अभिजीत जी इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, महाराजा साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि महाराजा साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर सेकुलरिज्म सबसे बड़ी चीज थी। और 1932 की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अगर भारत को आज़ाद करने की किसी ने बात की तो महाराजा हरि सिंह जी ने बात की थी। महाराजा हरि सिंह हमेशा हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंखों की तरह देखते थे। और यहाँ में ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, वो जिस वजीफे पर पढ़कर आए वो वजीफा महाराजा साहब का ही दिया हुआ था उनको। अगर वो वजीफे पे वो पढ़ाई ना करते तो आज शेख अब्दुल्ला साहब के नाम से ना जाने जाते, ना आगे फारूक साहब को कोई जानता, ना उमर साहब को कोई जानता। तो ये एक सेकुलरिज्म की जो सही माने में कोई एग्जाम्पल थी तो महाराजा हरि सिंह थे। उस समय अगर आपको याद होगा, 2 अगर कॉलेज जम्मू में बनाए तो 2 ही कश्मीर में बनाए, 7-8 अगर स्कूल जम्मू में बने तो 7-8 ही कश्मीर में बनाए। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह एक आंख से नहीं देखा उन्होंने। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इंस्टीट्यूट बनाया सोरा, वो कश्मीर के अंदर, जम्मू वालों को तो पता भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट क्या होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अगर महाराजा साहब के पास होता तो पूर्ण विलय होता, पीओजे, गिलगित बल्तिस्तान सबका सब हिंदुस्तान का हिस्सा बनते उस समय। लेकिन शेख साहब ने जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज थे उनको डेलिबरेटली हिंदुस्तान के साथ नहीं जुड़ने दिया। अगर महाराजा साहब के पास होता तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर ही ना पड़ता इन सब चीजों के अंदर। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से महाराजा साहब की एक शख्सियत थी, अगर उसी शख्सियत के ऊपर अगर आज इनको, चलो महाराजा साहब की अगर इनको याद आ रही है तो कम से कम उनके दिए हुए जो विचारधारा थी उसको ये फॉलो
करें, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर महाराजा साहब के पुतले के नीचे नाम तक लिखाने से जो है वो परहेज करता है। आज अचानक से इनको महाराजा साहब के लिए अगर कोई नया प्यार जाग रहा है तो ये बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, अगर आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने जो इलाज करना था किया था, इफ्रा जान जी जो हैं वो महाराजा खिलाफ अभी 10 दिन पहले तो अपशब्द बोल रही थी कि महाराजा साहब जुल्मी थे, महाराजा साहब ने लोगों को जेलम के अंदर फेंक दिया। पता नहीं कौन सी वाली कहां की उन्होंने ये ज्ञान लिया अपने अंदर। उनको और उनके प्रवक्ताओं को ये पता होना चाहिए कि महाराजा साहब ही थे जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वरना इन पर होता तो ये किसी और ही तरफ चला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।